मैनिफेस्टेशन वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई मैजिक वंड आपके हाथ में आ गया है और आप जो चाहोगे, पैसा, गाड़ी, अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छा बहुत बड़ा घर, वो सब आपको बस ऐसे चुटकियों में मिल जाएगा। पर क्या सच में ये पॉसिबल है? अगर ऐसा होता तो हर एक कोई मुकेश अंबानी बन जाता, पर ये सच नहीं है। अगर हर एक कोई अच्छी प्रोस्पेरस रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकता तो फिर हस्बैंड्स को मारने के इतने सारे केसेस कैसे इंडिया में सामने आ रहे होते? कहीं ना कहीं तो आपकी एनर्जीज, आपके मांगने के तरीके में कुछ तो ऐसा है जो आप नहीं अच्छे से उसे एक्चुअलाइज कर पा रहे हो। तो क्या करें? YouTube पे आपको बहुत सारी वीडियोस कंटेंट मिल जाएगा कि इस तरह से मैनिफेस्ट करो, ऐसे मैनिफेस्ट करो। पर आपको एक बात बताऊं, कई बार ये इस तरह से होता है कि आप सिर्फ अपने कोर्सेज सेल कर रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताऊंगी जो आप फ्लॉलेसली अपने लिए कुछ भी मांग सकते हो। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि क्वेश्चन में पावर होती है। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर मुझे कोई बहुत मुश्किल परेशानी वाली सिचुएशन दी जाए और उसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास 1 घंटा हो तो मैं 55 मिनट्स उसके लिए सही से क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसका क्वेश्चन सही से फ्रेम कर लेता हूं तो मुझे मालूम है कैसी भी प्रॉब्लम हो मैं उसे 5 मिनट में सॉल्व कर लूंगा। तो सबसे पहले इस बात को समझो, पावर लाइज इन द क्वेश्चन। और ये बात तो एलन मस्क ने भी बोली है कि बचपन में ही मैं समझ गया था कि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पावर होती है। बुद्धा, जो हमेशा जाने जाते थे कि बहुत सवाल पूछते हैं, उनकी माताजी ने कहा था जब वो छोटे थे कि तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं प्रश्न कुमार होना चाहिए, क्योंकि तुम इतना क्वेश्चंस पूछते हो। जब आप क्वेश्चंस पूछते हो ना तो आप अपनी क्यूरियोसिटी, वंडरिंग एनर्जीज को सरफेस पे ला रहे हो और वो ही चीज़ आपकी लाइफ बनाती है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाती है। 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है, आप इसको जानो कि आपको चाहिए क्या ज़िंदगी में। क्लैरिटी होना, आपको क्या चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पर पता है हम किससे मांगते हैं? उसके पास ये है ना तो यूनिवर्स मुझको ये दे दे या भगवान मुझको दे दे। सच में आपको उसकी ज़रूरत है? अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो आपको क्या चाहिए और उसकी लिस्ट बनाओ। अब कैसे जानोगे ये? आराम से एक कॉर्नर में बैठ जाओ, अपने रूम में बैठ जाओ या गार्डन में बैठ जाओ या ऐसी जगह बैठो जहां आप बहुत कंफर्टेबल हो और आधे घंटे या 1 घंटे तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अपने अंदर जाओ, कॉपी पेन अपने साथ रखो और अपने अंदर जाओ और देखो आपको जिंदगी में क्या क्या हासिल करना है, उम्मीदें हैं, कैसी आपको लाइफस्टाइल चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, कैसा पैकेज चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। सबके पॉइंटर्स लिखो। कॉपी ली, उसमें पहले रिलेशनशिप लिखा, किस तरह की आपको रिलेशनशिप चाहिए, हारमोनियस, लविंग, जो आपको बहुत कद्र कराने वाली हो, तो उसके पॉइंट्स लिखो। फिर अपनी जॉब की रियलिटी लिखो, कैसी आपको जॉब चाहिए, क्या पोस्ट होनी चाहिए, कैसा सबके साथ आपका बिहेवियर होना चाहिए और दूसरों का आपके साथ होना चाहिए, क्या पैकेज आपको मिलना चाहिए, राइट, किस कंपनी में आपको जॉब करनी है। उस तरह के डिटो वो नाम ना लिख के वैसी 4-5 कंपनीज लिखो या टर्नओवर लिख लो कि मुझे इतने टर्नओवर की कंपनी में जॉब करनी है और ये मेरा डेजिग्नेशन होना चाहिए, इतने लोगों को मैं सुपरवाइज करूं। डिटेल में लिखो ये। अगर आप घर चाह रहे हो तो प्लीज़ स्पेसिफिकली लिखो कितने कमरे होने चाहिए, बैकयार्ड होना चाहिए या नहीं, फ्रंट यार्ड होना चाहिए और टेरेस होना चाहिए या नहीं, कितनी बैल्कनीज होनी चाहिए। पूरा पॉइंट डिटो बाय डिटो लिखो। अगर अपने लिए अच्छे कपड़े मांग रहे हो तो लिखो मुझे किस तरह के कपड़े चाहिए, क्या उसका ब्रैकेट होना चाहिए, प्राइस का, मेकअप का, फुटवेयर का, एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ आपको मांगनी है। मैं फिर आपको याद दिला रही हूँ, कंपैरिजन की एनर्जी के साथ, कंपैरिजन के साथ ये लिस्ट मत बनाना, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन के साथ बना रहे हो ना, इसका मतलब आप अपने आप को वेटेज नहीं दे रहे हो, अपने आप को आगे नहीं रख रहे हो और आप सिर्फ उनको देख रहे हो जिनको ये सब मिला हुआ है। एक बात याद रखना, जेलसी और कंपैरिजन की एनर्जी से आप कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। एक बार जब आपने ये लिस्ट बना ली, फर्स्ट स्टेप है कि आपको ये लिस्ट बनानी है क्लैरिटी के साथ। आपने बना ली, फिर सेकंड स्टेप आता है, आपको लिखना है कि आपको ये सब क्यों नहीं मिल पा रहा।
कभी सोचा है आप लोग एफर्मेशंस करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, पर आपको वो चीज़ नहीं मिलती फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहता है तो कैसे मैंने मनी या कार मैनिफेस्ट कर सकता है, अभी तो तेरे पास साइकिल भी नहीं है, तुझे तो अभी प्यार ही नहीं मिल रहा है, सब तो तुझे डांटते फिरते रहते हैं, तुझे कैसे अच्छी एक हार्मोनियस लविंग रिलेशनशिप तो मैनिफेस्ट कर सकता है। डाउट्स आते हैं ना। डाउट्स आपका सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपको कुछ क्रिएट करने ही नहीं देता अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ अब वो पॉइंट्स लिखो जो आपको ये चीज़ें अचीव नहीं करने दे रहे, और ऑनेस्टी के साथ लिखो। अगर ये आ रहा है कि पैसा मैं नहीं कमा पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि घर में सुना होगा कि तुम इस लायक ही नहीं हो, हमारे पुरखों में किसी ने नहीं कमाया, तुम कैसे कमा लोगे, तुम तो सेम ब्लड लाइन के हो, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, तुम भी हमारी तरह बदकिस्मत ही हो। ऑनेस्टली आपको वो सारे वर्ड्स लिखने हैं, सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपके अंदर आते हैं, आपने सुने हुए हैं, क्योंकि यही चीज़ें सबसे बड़ा ब्लॉक क्रिएट करती हैं और आपको आपकी लाइफ में वो नहीं मिल पाता जो आप ट्रूली चाहते हो। आराम से बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी, क्योंकि जिस तरह से आपने क्लैरिटी की लिस्ट बनाई थी अपनी कि मुझे ये लाइफ में चाहिए विद क्लैरिटी, रिलेशनशिप, मनी, घर, जॉब, उसी हिसाब से जब आप रिलेशनशिप लोगे तो आपको क्यों नहीं मिल पा रही है, 10, 15, 20 उसके पॉइंटर्स आ जाएंगे। ये जब बना लोगे तो थर्ड स्टेप आता है आपका, जिसमें अब आप उसे रिलीज़ करोगे, क्योंकि बिना उसे रिलीज़ किए आप वो चीज़ पा ही नहीं सकते जो आप चाह रहे हो। तो अब रिलीज़ कैसे करना है? देखो, कई लोग कहते हैं कि तुम अफर्मेशन करो वो रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी जो बिलीफ सिस्टम है उसे बिल्कुल ही कैंसिल और डिलीट करता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इससे अच्छा है कि आप एक्सेस कॉन्शियसनेस का क्लियरिंग स्टेटमेंट करो, जो अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। वो क्लियरिंग स्टेटमेंट है राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉड, पॉक, ऑल 100, शॉर्ट्स, बॉयज, पोवेड्स, क्रिएशंस, बेसिस एंड बियॉन्ड्स। अब इसमें राइट, रॉन्ग, गुड, बैड समझते हैं हम आदत होती है एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी कि हम हर अपने बिलीफ, थॉट और इमोशन के साथ ना, या किसी भी सिचुएशन के साथ हम अच्छा बुरा सही गलत जोड़ लेते हैं। फिर वो चीज़ वैसी नहीं रहती, वो हमने जो नज़रिया उसमें डाला है ना वो वैसी बन जाती है। तो आप उसे सबसे पहले राइट, रॉन्ग, गुड, बैड करो कि जो भी आपने उसके साथ अच्छा बुरा जोड़ा है आप वो सब रिलीज़ कर रहे हो उससे। एक छोटी सी बात बताती हूँ, आप तो चाह रहे हो वैगनार आपको मिले, क्या पता अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म कर दो तो यूनिवर्स आपको मर्सिडीज़ दे दे। सुनने में सरप्राइज़ हो रहा होगा, पर आप देखो कई लोगों ने इस तरह से अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करी है जब उन्होंने उसमें से अच्छा बुरा सब कुछ रिलीज़ कर दिया। तो जो भी अब आपको ये आ रहा है कि जो बिलीफ आपको लेना नहीं चाह रहा है, या जो आपको आगे कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो क्लियरिंग स्टेटमेंट जब आप बोल रहे हो तो वहाँ से जितने भी आपके अच्छे बुरे सही गलत के इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, नज़रिया है उस चीज़ को देखने का, वो उसको रिलीज़ कर देगा। फिर आता है पॉड एंड पॉक। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉक का मतलब होता है, POC का मतलब होता है पॉइंट ऑफ क्रिएशन। हम सब मानते हैं कि पास्ट लाइफ से हम इस लाइफ में इम्पैक्ट लाते हैं, पैटर्न्स, लूप्स लाते हैं, पर अगर बिना देखे हमें उसे रिलीज़ करना हो तो आप बोलते हो पॉड एंड पॉक। जिस भी लाइफ में आपने कोई भी बिलीफ या कंडीशनिंग आपको मिली है, आपने बनाई है, पास्ट लाइफ हो या तो इसी धरती की या किसी और स्पेस, किसी और डायमेंशन, किसी और रिल्म या किसी और यूनिवर्स में आपने बनाई हो, वहाँ से वो उसे डिलीट कर देता है। पॉइंट ऑफ क्रिएशन जहाँ वो बनी होती है उसे जाके डिस्ट्रक्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन से। तो जो भी चीज़ आपको क्रिएशन नहीं करने दे रही है, जब आप पॉड एंड पॉक बोलते हो, उसी रिल्म में जाके, चाहे वो इस लाइफ का है, चाहे पास्ट लाइफ का है, चाहे किसी और डायमेंशन से है, वहाँ पे जाएगा जब वो क्रिएट हुआ था और वहाँ जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये है ना पावरफुल चीज़, बिना देखे पास्ट लाइफ आपने उसको रिमूव कर दिया। हमने राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉड एंड पॉक समझा। अब आया ऑल 100s। हमें आदत होती है एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मेरे साथ ना वो हुआ जो मेरी चाची के साथ हुआ था, या
उस पड़ोसी की कहानी मेरी भतीजी के साथ मिलती है। हमें ये सोसाइटी सिखाती है कि तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो ना, वो कभी उसके साथ हुई थी, कभी उसके साथ हुई थी, तो तुम उन सब का अमेलगमेशन हो, मतलब मिला जुला जोड़ हो तुम उसका। सिक्के के दो पहलू, या तो इधर या उधर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको ये सोसाइटी सिखाती है या तो ऐसे जियो या वैसे जियो, उसके परे कुछ होता ही नहीं है। और हम अगर ज़्यादा इसमें नहीं मानते हैं तो हम एज में जीना शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत ही सुकड़ के स्क्वीज्ड होके जीना शुरू कर देते हैं कि ना ऐसा है ना वैसा है, मैं अपने आप में हूँ। पर उस अपने आप में आप अपना एसेंस खोने लगते हो। जब आप ऑल हंड्रेड्स बोलते हो ना, तो चाहे दुनिया की जितनी भी स्टोरीज आपके ऊपर हैं, लोगों ने आपके ऊपर बनाई हैं, आपने उनको ले लिया है, वो आप सब रिलीज करना शुरू कर देते हो। करके देखना ये चीज़, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो राइट रॉन्ग गुड बैड पॉट पॉक ऑल हंड्रेड। अब आता है शॉर्ट्स। हर चीज़ के साथ हमें आदत होती है ये देखने की, क्या ये मेरे नफ़े का है या नुकसान का है, क्या इससे मुझे फ़ायदा होगा, क्या ये मुझे कुछ मीनिंग ऐड करेगा लाइफ में, या ये मीनिंगलेस है। कोई भी चीज़ मीनिंगफुल और मीनिंगलेस नहीं होती है। गंदा नाला, हम उसे कितनी छीकी नज़र से देखते हैं, पर आपको पता है कीचड़ में ही, गंदे नाले में ही हम सिंघाड़ा उगाते हैं। सुपर फूड मखाने हमारे उसी में उगते हैं। कमल ककड़ी, कमल वहीं उगता है। कोई भी चीज़ बेकार की नहीं है, सिर्फ ये दुनिया नज़रिया बनाती है और हम उसी नज़रिए में जीते हैं। तो जब आप शॉर्ट्स बोलते हो तो जहाँ भी आपने इस तरह का एक प्रोग्रामिंग लिया होता है ना, ये मेरे फ़ायदे का है, ये मेरे नुकसान का है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो बेकार चीज़ है, ये मेरे बड़े काम का है, हम वो सब उसमें से रिलीज़ कर देते हैं। क्योंकि आप मानो या ना मानो, हर चीज़ आपके काम की है। कोई भी चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में बिना बात आपको नहीं मिली है, चाहे वो आपके टच में है या नहीं है वो सब आपके काम की। तो ये चीज़ हो गई आपकी शॉर्ट्स तक। फिर आता है बियॉन्ड्स। बियॉन्ड्स का मतलब होता है कि आप ठहर गए हो, कोई ऐसी अचानक से आपकी लाइफ में चीज़ हुई कि आप रुक गए, आप सिहर गए। कभी बहुत मेजर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और आपने कहा अरे इतना अचानक से इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आ गया मेरे घर में। आपके अंदर एक ठुठुरन सी हो गई, आप ठिठक गए, जम गए, फ्रीज हो गए, टाइम स्पेस में रुक गए। उस सारी फ्रीजनेस को, उस सारी रुकावट को, जम जाने को जब आप बियॉन्ड्स बोलते हो तो ख़त्म हो जाती है वो चीज़। आप हिल भी नहीं पाते ना, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप हिल भी नहीं पाते, वो सब उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। फिर आता है बॉयज़। बॉयज़ का मतलब होता है कि आप बिना बात पैटर्न्स और लूप्स में अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हो। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ मेरे ही साथ ऐसा, क्यों होता है, हे भगवान मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि ये मेरे साथ हो रहा है। जब आप बॉयज़ बोलते हो तो वो जो वाई का लूप होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है। कभी सोचा है वाई कुछ आपके लिए क्रिएट नहीं करता, वो जस्ट अननेसेसरी चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार लाता रहता है। तो ये बोलने से बॉयज़ वो लूप उसे ख़त्म कर देता है। तो हमने बात करी राइट रॉन्ग गुड बैड, पॉट पॉक, ऑल हंड्रेड, शॉर्ट्स, बॉयज़, बियॉन्ड्स। अब करते हैं पोवर्ड्स की। पोवर्ड्स का मतलब होता है वो पॉइंट ऑफ व्यू या तो आप अवॉइड करते हो या डिफेंड करते हो। मम्मी ने कुछ कह दिया, नहीं नहीं उनके कहने का ये मतलब नहीं था, आप उन्हें डिफेंड करने लगे। या आपके पापा ने या किसी भाई बहन ने, पार्टनर ने कुछ और कह दिया, आपके बच्चे ने कह दिया और आप उसे अवॉइड कर जाते हो, नहीं 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 मैंने सुना नहीं था, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। एक्चुअली में आप एस्केपिज्म मोड में हो या डिनायल मोड में हो। ये एक बिहेवियरल पैटर्न होता है कि जिसे हम ज़्यादा पसंद करते हैं। हम मानते ही नहीं हैं कि वो इस तरह की हरकतें भी कर सकता है या ऐसा भी कुछ बोल सकता है। तो हम एस्केप करते हैं उस सिचुएशन को या डिनायल में आ जाते हैं। ये सब चीज़ें हमें सच दिखाने से रोकती हैं। हम मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। सच बताना अपने आप को से, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कितने मास्क में आप जीते हो। नहीं यार
ये ऐसा नहीं ऐसा था, ये एक मास्क पहन लिया, उसने ऐसा नहीं ऐसा बोला होगा, उसके कहने का मतलब ये नहीं था, ये दूसरा मास्क ओढ़ लिया। चाचा के सामने कुछ और बन के आ रहे हो, वो तीसरा मास्क है। फ्रेंड के आगे किसी और तरह से बिहेव कर रहे हो, वो चौथा मास्क है। तो जितने लोगों से मिलते हो उतने मास्क तुमने पहन लिए हैं, है ना। ये होता है तुम्हारा पोवर्ड्स, कि तुम अपने आप में तो हो ही नहीं, बस एस्केपिज्म और डिनायल में ज़िंदगी जी रहे हो। वो तुम्हारे सामने सच्चाई लेकर आता है, मास्क उतारता है, तुम्हें सच से सामना करवाता है। हाँ, कई बार ये बहुत मुश्किल होता है, आप ले नहीं पाते, लेकिन फिर ये आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है कि जब तक आप उसे मानोगे नहीं, आप उससे निकल भी नहीं पाओगे। यही तो आपकी मैनिफेस्टेशन रोकती है। फिर आता है क्रिएशंस। क्रिएशंस का मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी दूसरों के बेसिस पे क्रिएट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? पापा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, अब चाहे मैथ्स का शौक है नहीं है, आप लगे पड़े हो और मैथ्स में एक्सीलेंट बन रहे हो, जबकि मन बिल्कुल नहीं है इंजीनियर बनने का। मन आपका है कि मैं सीए बनूंगा, या अपनी कुछ अच्छी ड्राइंग की स्किल्स हैं कि मैं तो पेंटर बनना चाहता हूँ, लेकिन फुलफिल किसकी क्रिएशन कर रहे हो? अपने पापा की। तो जब आप क्रिएशन वर्ड बोलते हो तो आप अपनी चॉइसेस से अपनी क्रिएशन करते हो, दूसरों की चॉइसेस से क्रिएशन नहीं करते हो। फिर आता है बेसिस। मानो या ना मानो, आप अपनी ज़िंदगी का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो? अपने बिलीफ सिस्टम्स पे और कंडीशनिंग्स पे। और वो बिलीफ सिस्टम्स और कंडीशनिंग्स जो आज आप हो वो डिसाइड करती है। तो जब आप बेसिस बोलते हो, वो आप पूरा स्ट्रक्चर जो आपका बिलीव्स का और कंडीशनिंग का है, वो सब आप फाउंडेशन से, रूट से ख़त्म कर देते हो। तो जब आप ये चीज़ बोलते हो तो आप जितने भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप रिलीज़ कर रहे हो, है ना। राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट पॉक, ऑल 100 शॉर्ट्स, बॉयज, पोवेट्स, क्रिएशंस, बेसिस एंड बियॉन्ड्स। जब आप ये क्लियरिंग स्टेटमेंट बोलते हो हर बिलीफ सिस्टम के साथ कि मुझे ये चीज़ इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि मेरी ये रुकावटें हैं, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, बोलते चले जाओ, पर आप सारे ब्लॉकेजेस रिलीज़ करते जा रहे हो। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, जिसमें आपने ब्लॉकेजेस रिलीज़ कर दिए क्लियरिंग स्टेटमेंट के साथ। फिर आता है आपका फोर्थ स्टेप, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि कई बार सब कुछ करने के बाद भी एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन आपकी आस मैटेरियलाइज नहीं हो पाती, तो क्या करें? क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था कि पावर होती है। क्वेश्चन क्या पूछना है? व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव दिस विद टोटल ईज? क्या करूं मैं जिससे मुझे ये मिल जाए बिल्कुल आराम से? हार्ड वर्क तो हमारे न्यूज़पेपर वाले भैया और दूध देने वाले भैया भी करते हैं। सुबह 4 बजे उठकर घर घर जाके दूध देते हैं और अखबार बांटते हैं। तो क्या वो अमीर बन जाते हैं? नहीं ना। इसका मतलब आपको स्मार्ट वर्क करना है। और कैसे करोगे? विद ईज़ करोगे, आराम से, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, कैसे नहीं, स्मार्टनेस के साथ मुझे ये सारी चीज़ें एक्चुअलाइज कराओ। अब हुआ कैसे? मैं क्या एनर्जी बनूं जिससे मुझे ये आराम से मिल जाए? जब आप ये क्वेश्चन बोलते हो ना, तो आप यूनिवर्स से कह रहे हो मैं विलिंग हूँ अपनी वाइब्रेशंस हाई करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए फ्रीक्वेंसी वाइज, जिससे मैं जो भी मांग रहा हूँ वो मुझको फ़ौरन मिल जाए। गॉट इट? ये 4 स्टेप्स करो और देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंज आता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन कई बार, आप लोग मानोगे इस बात को, विजुअलाइजेशन से, जो हम विजन बोर्ड पे लगाते हैं ना पिक्चर्स, उससे भी नहीं हो पाता और एफर्मेशन करने से भी नहीं हो पाता। अगर ये चीज़ क्लैरिटी के साथ आप करते हो और रिलीज़ करते हो अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़, क्लियरिंग स्टेटमेंट बोल के, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट पॉक, ऑल 100 शॉर्ट्स, बॉयज, पोवेट्स, क्रिएशंस, बेसिस एंड बियॉन्ड से, तो आप देखोगे कैसे आप लाइट फील करते हो, आप हैवीनेस रिलीज़ कर रहे हो, लाइटनेस में जा रहे हो। और लाइटनेस में जाती जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो झट से आपकी जितनी भी आस्क है ना, फ़ौरन एक्चुअलाइज होती है। मैंने अपनी सारी लाइफ ऐसे ही बनाई है। The moment I entered into access consciousness and realized that this is the way to live your life, to lead your life with happiness, my life totally changed. I manifested a beautiful car. I manifested beautiful jewelry for myself, a big penthouse, and of course my company. Even you can do that.
अपने आप को रोको मत, क्योंकि तुम में बहुत पावर और पोटेंसी है, बस थोड़ा सा उसे चैनल करना है। तो जमे रहो मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो और इतने माइंड ब्लोइंग वीडियोस देखते रहो, क्योंकि मैं आज भी मानती हूँ विद ईज़ तुम सब कुछ पा सकते हो। इतना हार्ड वर्क करने की, इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।